अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है और वो निकालते क्यों हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा है, एक लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं, ठीक है। अब वो किसी ना किसी मशीन पे तो रन करेंगे। अब वो मशीन की कोई ना कोई रैम होगी, कोई ना कोई उसकी हार्ड डिस्क होगी। कुछ कंप्यूटर्स की या लैपटॉप्स की हार्ड डिस्क अच्छी होगी जिस पे वो जल्दी कोड रन हो जाएगा। अब वो कोड लेके मैं जाके अमेरिका में जाके किसी मशीन पे रन करता हूँ, वो उससे भी जल्दी रन हो जाएगा। फिर पाकिस्तान में कहीं जाके मैंने रन किया तो वो थोड़ा स्लो रन हुआ, तो ये टाइम वेरी कर गया। अब ये मशीन पे डिपेंड कर रहा है, ये बेसिकली टेस्टिंग पे रन टाइम हम उसका निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो वेरी कर रहा है मशीन टू मशीन। अब इससे हमें कोड की एफिशिएंसी नहीं पता चलती कि कोड कितना एफिशिएंट है, कितना जल्दी उसने काम किया। तो उसके लिए एक जनरल हमने एक टर्म बना ली है जिसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं, जो हर जगह कांस्टेंट रहती है। वो मेथड जब हम फॉलो करते हैं जिससे हम टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं, वो डिपेंड करता है आपका लाइन ऑफ कोड, आपने कोड का स्टाइल किस तरह किया है, आपने कोड में लूप्स किस तरह यूज़ किए हैं, रिकर्जन किस तरह किए हैं। इस तरह डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वो एक एस्टिमेट टाइम आपको बता देता है कि कितना इसको लगेगा कोड को एग्जीक्यूट होने में। और टाइम कम्प्लेक्सिटी हमेशा वर्स्ट कंडीशन बताती है कि कितनी वर्स्ट टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा। वर्स्ट कंडीशन में मुराद मैक्सिमम टाइम लगेगा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी को समझने से पहले हम तीन चीज़ें समझेंगे। इंपॉर्टेंट नोटेशंस टाइम कम्प्लेक्सिटी में कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है, जो हम सीखेंगे भी, वो होती है बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन बेसिकली होता है आपका अपर बाउंड। दूसरी चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। उस नोटेशन को हम कहते हैं, आप ओहम सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे। उसमें यह होता है कि एक वैल्यू जिससे नीचे वो वैल्यू जा ही नहीं, मतलब एक ऐसा पॉइंट। अब ग्राफिकली अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। कभी हमने एक लोअर बाउंड सेट किया हुआ है CGN। अब जब फंक्शन की वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया, वो लोअर बाउंड से नीचे आया, फिर वो लोअर बाउंड से ऊपर चला गया, फिर वो लोअर बाउंड से नीचे आ गया, फिर लोअर बाउंड से ऊपर चला गया, फिर एक ऐसा पॉइंट आया जिसे हमने एन नॉट बता दिया कि उसके बाद जो भी वैल्यू उसमें पुट करेंगे वो उस लोअर बाउंड से ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि फॉर एग्जांपल जब हम एन से पुट करना स्टार्ट करेंगे तो एफ ऑफ एन हमेशा इसके ऊपर रहेगा, मतलब कि CGN उसका लोअर बाउंड रहेगा। तो ये एक नोटेशन है जिसे ग्राफिकली इस तरह बताया हुआ है। दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ बल्कि, इसमें आता है टाइटर बाउंड, जिसको हम ईटा के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम अपर बाउंड भी होता है, लोअर बाउंड भी होता है। कॉन्सेप्ट इसका सेम है कि आप एक वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हो, वो कभी टाइटर बाउंड से बाहर आती है, कभी टाइटर बाउंड के अंदर आती है, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है एंड नॉट। उस वैल्यू से जब आप उसे पुट करना स्टार्ट करते हो ना, तो उसके बाद हर वैल्यू उस टाइटर बाउंड के अंदर ही आती है, उससे एग्जीट नहीं करती। तो हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एन का टाइटर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है C2G ऑफ एन और C1G ऑफ एन। एक अपर है, एक लोअर है उसका, और एन नॉट पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू इस टाइटर बाउंड से बाहर नहीं जा रही। तो ये थी कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी की टर्म्स। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि एक अरे है, कि ज़्यादा आसान हो जाएगी कि एक अरे है, उसमें हमने वैल्यू सर्च करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब उसका बेस्ट केस क्या है कि वो वैल्यू हमें स्टार्ट में मिल जाए, और उसका वर्स्ट केस क्या है कि वो वैल्यू हमें एंड में मिले, सबसे लास्ट वाली वैल्यू पे। तो हमने हमेशा वर्स्ट केस लेना है, हमने सपोज ही हमेशा अपनी करना है कि वैल्यू लास्ट वाली पड़ी है, जिससे हमें अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी हमेशा लास्ट वाली वैल्यू ही होगी, मतलब हमारा वर्स्ट केस होगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी हमेशा हम अपना वर्स्ट केस सपोज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मतलब कि हम अपनी वर्स्ट वैल्यू को ही लेके चलते हैं। तो अगर सर्चिंग में देखें तो वर्स्ट वैल्यू ये है कि उसने पहली एलिमेंट सर्च किया, नहीं मिला, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, और इन दी एंड उसे लास्ट पे जाके वैल्यू मिली। तो ये उसका वर्स्ट केस होगा।
अब इस अरे को मैं इस तरह कहता हूँ कि ये अरे है 0 से लेके n एलिमेंट तक। तो मैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या लिख सकता हूँ कि मुझे उसका वर्स्ट केस क्या मिला, बिग ऑफ n। इसको हम आगे जाके दूसरे लेक्चर्स में एग्जाम्पल के साथ भी सर्च करेंगे, पर जो मेरा इस लेक्चर का मेन फोकस है वो कुछ टर्म्स को समझाना है, जिनमें से एक है परफॉर्मेंस क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, और कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इनमें डिफरेंस क्या है। परफॉर्मेंस में डिफरेंस ये है कि परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपकी रैम कितनी है, डिस्क कितनी है, डिस्क साइज़ कितना है, मतलब कि फ़िज़िकल चीज़ें जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करती हैं, रनिंग टाइम को इंक्रीज़ करती हैं, उससे आप परफॉर्मेंस में ले आते हो। एफिशिएंसी आती है कि आपका एल्गोरिदम कितनी जल्दी कितने टाइम में वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और कम्प्लेक्सिटी आती है, कम्प्लेक्सिटी में ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो अपना वर्स्ट टाइम, मतलब कि एल्गोरिदम का स्केल क्या है कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम को कितनी देर में कितने लार्जेस्ट टाइम में वो सॉल्व करेगी, ये आपकी कम्प्लेक्सिटी होती है। पर और कम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी में जो मेन फ़र्क ये है कि कम्प्लेक्सिटी में हम अपना सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसका वर्स्ट टाइम क्या है, कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम दे तो मैक्सिमम टाइम में कितनी देर में वो सॉल्व करेंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी है। एफिशिएंसी में एक आध टाइम आ जाती है कि हम वो चेक करते हैं कि कितनी देर में सॉल्व करेंगे और क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करके। एफिशिएंसी हमेशा इक्वलेंट होती है रिसोर्सेज कि कितनी हम रिसोर्सेज कम यूज़ करें उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो।